हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर एनसीईआरटी की जो हमने सीरीज चला रखी है अभी सीटेट के लिए स्पेशली, और जो इतने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं जैसे डीएसएसबी, केवीएस, एसएससी और जहाँ भी जीके आता है उन सभी के लिए। तो ये 5वां लेसन है एनसीईआरटी का जिसका नाम है पंचायती राज। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो लेसन का नाम है पंचायती राज, लेसन नंबर 5, क्लास 6 का है ये, सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो बुक है उसमें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लेसन को। ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो वयस्क का मतलब क्या है? वयस्क का मतलब है वो हर लोग जो 18 साल से प्लस हैं, यानी कि जिसको वयस्क मताधिकार प्राप्त है, उन सभी लोगों को हम लोग ग्राम सभा का सदस्य मानते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय। ठीक है, पहले क्या होता है? ग्राम सभा होती है, ठीक है, मतलब उसके बाद हमारी क्या होती है? पंचायत होती है, उसके बाद हमारी परिषद होती है, यानी कि जिला परिषद जो हमारी होती है। तो इस तरीके से 3 हिस्से में इसको बांटा गया है। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम ये कहें कि भाई इसको लागू कहाँ किया गया था, तो ये लागू किया गया था कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अगर नगर निगम की बात करें तो मद्रास जो हमारा नगर निगम था वो पहला हमारा नगर निगम था। और अगर पंचायती राज की बात करें तो राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? शायद अब लोग काफ़ी सारे लोगों ने गैस भी कर लिया होगा इसको कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो सभी लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वार्ड पंच क्या होता है? वार्ड पंच क्या होता है? तो ग्राम पंचायत, जो एक ग्राम पंचायत वार्डों में बटी होती है। आप सभी को पता होगा कि शहरों में भी वार्ड होता है, वार्ड नंबर 76, वार्ड नंबर 78। आप सभी भी बता सकते हैं कि आप लोगों का जो कौन सा वार्ड है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका अगर वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो आप कौन से वार्ड नंबर में आपका पड़ता है। तो एक ग्राम पंचायत जो होती है वो वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच होता है। ये सभी मिलकर सरपंच चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। सेम इसी प्रकार से शहरों के अंदर नगर निगम की बॉडी है और गाँव के अंदर पंचायत की बॉडी है, बस नाम का फ़र्क हो जाता है, कार्य दोनों के लगभग एक जैसे ही हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलती रहे। और जो हमारा नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको हिट कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो भी साथी या जो भी लोग हैं जो सीटेट के लिए जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए एग्ज़ाम से पहले, तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाएँ। और हमारे सभी सब्सक्राइबर से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें ताकि और भी जो नीडफुल लोग हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी तो अपेक्षा आपसे रखते ही हैं कि आप हमारे लिए इतना ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। तो इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। जो हमारी नगर निगम होती है उसका गठन भी 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा का गठन भी 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा का जो गठन होता था दोस्तों वो कितने वर्षों के लिए होता है? जो राज्यसभा का जो एमपी चुना जाता है वो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेते हैं, अदर एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि राज्यसभा का जो होता है तो लोग सोचते हैं 5 5 5 और वहाँ भी 5 लगा के आ जाते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। लेकिन जो उसका स्पीकर होता है, स्पीकर कौन? उपराष्ट्रपति, वो सिर्फ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और राज्यसभा का एक और स्पेशलिटी क्या है कि वो सभा कभी भंग नहीं होती, हर 2 साल में
2/3 सदस्य वहाँ के बदल जाते हैं। तो हम अपने मूल क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा की बैठक बुलाना व रिकॉर्ड रखने का कार्य किसका होता है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का कार्य किसका होता है? सचिव का कार्य होता है। इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और ये गांव की बैठक बुलाना, उसका रिकॉर्ड रखना, इसका कार्य भी करता है। अगर आपको सचिव की भूमिका देखनी है और ये जॉब कितनी चैलेंजफुल है, तो एक वेब सीरीज़ है अमेज़ॉन के ऊपर, पंचायत, आप वो भी देख सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है वो। उसमें आपको पता चलेगा कि देखने में तो नाम लगता है सचिव, मतलब कितनी बड़ी पोस्ट होगी, लेकिन जब इसका ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होता है तो कितना टफ़ होता है, कितना चैलेंजफुल होता है। तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। लेकिन आप पहले सीटेट की तैयारी करें और फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर रोड क्या होता है? वाटर रोड क्या होता है? जल संबंधर विकास कार्यक्रम के तहत वाटर रोड बनाए जाते हैं जो हमारे पानी को रोकता है और उस पानी को हम अपने सुविधा के अनुसार और समय के अनुसार उसका यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वाटर रोड क्या होता है? जल संबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चेक डैम क्या होते हैं? चेक डैम क्या होते हैं? तो छोटे छोटे बांध को चेक डैम कहते हैं। ये पानी संवर्धन के लिए बनाया जाता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, या हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पर पहाड़ी नुमा मतलब हमारे खेत होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो पानी जो ऊपर से आता है बरसात के द्वारा या एनवायरनमेंट क्लाइमेट के द्वारा, तो होता क्या है कि वो पानी बह के सीधा नीचे चला जाता है। अब खेती हो नहीं पाती है, तो खेती ना हो पाने के कारण क्या होता है कि भाई पानी रुकेगा तभी तो मतलब हमारे खेत को वो ऊर्जा प्रदान करेगा। तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे चेक डैम बना देते हैं, जिससे कि जो पानी आए वो एकदम से नीचे ना जा करके धीरे धीरे करके नीचे जाए और खेती हो सके। तो उस तरह की खेती में जो पहाड़ी नुमा जो हमारी खेती होती है, उस तरह की खेती में हम चेक डैम का निर्माण करते हैं ताकि पानी संवर्धन भी हो सके, खेती भी हो सके और पानी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल भी हो सके। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करवाएंगे आपको, तो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कई बार बोला है कि लेसन का वीडियो देखने से पहले आप उस लेसन को अच्छे से पढ़ें, तब आपको डबल मज़ा आएगा वीडियो देखने में। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो हमने बुक में पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो हमें मिला था और देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो आपकी क्या हो जाएगी? डबल रिवीजन हो जाएगी। एक तो आपने बुक में पढ़ा, फिर आपने वीडियो सॉल्व किया, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो वहाँ भी मिलेगा। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने सॉल्व किया है। तो आप देखते ही 20 से 25 मिनट्स में आपके जो 45 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं सीटेट के सेकेंड एग्जाम में, आप देखते ही उसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत पर कौन नज़र रखता है? तो ग्राम पंचायत पर कौन नज़र रखता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा किन लोगों की होती है? तो ग्राम सभा जो गांव के क्षेत्र में 18 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसकी मतदाता सूची में नाम हो, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, है ना, उन लोगों की सभा होती है। वही ग्राम पंचायत के कार्यों पर नज़र रखते हैं ताकि ग्राम पंचायत कोई भी उल्टा सीधा काम ना कर सके, उनके पैसों को ना खा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना, जैसे कि गांव की सड़क बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, कुओं का निर्माण, जलाशय की सफाई, है ना, बीमारी वगैरह के रोक के काम, टीकाकरण का काम, प्राइमरी एजुकेशन को देखना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, ये सभी कार्य किसके होते हैं? गाँव में ग्राम पंचायत के होते हैं। और शहर में किसके होते हैं? शहर में निगम के होते हैं। तो नगर निगम और नगर निगम परिषद में क्या अंतर होता है? जो नगर निगम होती है वो बड़े बड़े महानगरों में होती है और नगर पालिका जो होती है वो छोटे छोटे में होती है। जैसे दिल्ली के अंदर क्या होगा? तो दिल्ली के अंदर नगर निगम होगा, ठीक है। बम्बई में क्या है? महानगर पालिका है। मेरठ के अंदर क्या है? तो वहाँ पर क्या है दोस्तों? नगर पालिका होती है। पालिका छोटे शहरों में और निगम बड़े शहरों में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि आपको उसके साइड बाय साइड जो चीज़ें हैं
वो भी आपको पता चलती रहे, ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को आराम से देखें। आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो एनसीईआरटी की बुक में आपको पढ़ने से मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार निर्मल ग्राम पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है, तो आए भी हुए हैं कई बार, और फिर से आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो पंचायत में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। पंचायत में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी सरकार जो है वो त्रिस्तरीय है, पंचायत भी हमारा 3 स्तर का है। तो पहले हमारी पंचायती राज व्यवस्था आती है, उसके बाद हमारी राज्य सरकार आती है, उसके बाद हमारी केंद्र सरकार आती है। पंचायती राज व्यवस्था को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। राज्य सरकार को भी कई, जो हमारे 7 राज्य थे, अब तो 6 बच गए क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो उन राज्यों में भी हमारे अब क्या है, 2 सदनीय व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, और केंद्र लेवल पे भी राज्यसभा और लोकसभा बनाई गई है, और राष्ट्रपति अपने आप में सर्वगीण सरकार का मुखिया होता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार कैसी है। तो क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत बनाने का उद्देश्य क्या था? ग्राम पंचायत बनाने का उद्देश्य क्या था? लोगों की व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, ताकि उन्हें समाज में आवाज़ उठाने का ज़्यादा मौका मिल सके। आपको पता भी होगा कि बिहार के अंदर, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को 50% पंचायत में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, कि जब भी वहाँ पर पंचायत के इलेक्शन होंगे तो 50% महिलाएं जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। यानी कि उनके लिए 50% सीट राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित कर दी गई है, कि जब भी हमारी पंचायत बनेगी तो 50% जो है वो महिला ही चुनाव लड़ेगी। और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान के अंदर पंचायत इलेक्शन के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास रख दी गई है, और वहाँ पर भी 33% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में दे दिया गया था। और केंद्र सरकार के अंदर भी कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो उन्होंने महिलाओं को पंचायत में रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, ताकि महिलाओं को भी अपनी बात रखने का, अपनी जिम्मेदारी का, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी का एहसास हो सके, और न केवल महिलाओं को बल्कि समाज के हर वर्ग को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिल सके। इसीलिए ग्राम पंचायत बनाए गए और हमारी राज्य स्तर की इकाइयाँ बनाई गई, क्योंकि हम छोटे मोटे काम के लिए डायरेक्ट विधायक या सांसद के पास नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने क्षेत्र के जो हमारे पंचायत के सदस्य हैं उनसे अपना संपर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ये उद्देश्य था। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे हमारा यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, और चैनल को फटाफट, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। और कोशिश करिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को अलग अलग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।